जय श्री राम। मेरे वृष राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और यह है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान। अगस्त कैसे व्यतीत होगा आपके लिए, आइए इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करें। क्या है खास आपके लिए अगस्त में, किस चीज पर रखना है ध्यान। एक बात ध्यान रखिएगा, अगस्त के महीने में आपके राशि स्वामी शुक्र जो है वो नीचस्थ भी होने जा रहे हैं, तो बड़ी सारी चीजें हैं जिस पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। यदि आप राम कथा, भागवत कथा, श्री राम कथा या भागवत कथा और या शिवपुराण की कथा कराना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो कथा मेरे माध्यम से हो और आपके घर में उत्पन्न हो रहे पितृदोष इत्यादि की शांति की जाए उसके माध्यम से, या आपके जीवन में चल रही अशांति को दूर किया जाए, तो आप मेरे साथ उसके लिए संपर्क कर सकते हैं और इस कार्यक्रम को देश या विदेश में कहीं भी आप आयोजन कर सकते हैं। मैं उसके लिए सदैव आपके साथ होता हूं। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर वृष राशि के लिए अगस्त कैसे व्यतीत होगा। थोड़ा सा ग्रह गोचर की बात कर लेते हैं, वृष राशि के जातक की थोड़ी बात कर लेते हैं। वृष राशि काल पुरुष के दूसरे अंग की राशि है। अगर गले का पार्ट कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा, गले के पार्ट की राशि है वृष राशि। अगर देखा जाए कृतिका नक्षत्र के 3 चरण को मिलाकर के, जिसके स्वामी हैं सूर्य, रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण को मिलाकर के ये राशि बनती है। और मंगल, चंद्रमा और सूर्य, चंद्र, मंगल विशेष रूप से और शुक्र, 4 ग्रह इस राशि के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्लैनेट होते हैं। वृष राशि का नेचर बहुत सुंदर होता है। नेचर भी किस प्रकार का होता है कि दूसरे की मदद करना, दूसरे का सहयोग करना। वृष राशि को हमेशा करना क्या चाहिए। वृष राशि के स्वामी शुक्र है और कंठ प्रदेश की राशि है। वृष राशि को जो सेलेक्ट करना चाहिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ, वो हमेशा इसी से रिलेटेड सेलेक्ट करना चाहिए। लाइक गायकी में अगर सिंगिंग प्रोफेशन को देखा जाए, मीडिया प्रोफेशन को देखा जाए, फिल्म इंडस्ट्री को अगर उठा करके देखा जाए, फैशन डिजाइनिंग इत्यादि के क्षेत्र को उठा करके देखा जाए, धन को लेना देना, कर्ज इत्यादि लेने देने की अगर बात की जाए, साथ में दूसरा भाव क्योंकि धन को भी रिप्रेजेंट करती है ये राशि, सो ऐसे कंडीशन में बैंकिंग इत्यादि के क्षेत्र में ये सीए इत्यादि का जो प्रोफेशन है वो वृष राशि के लिए एक बेहतरीन प्रोफेशन होता है। लेकिन ध्यान क्या रखना चाहिए, वृष राशि के लिए हमेशा छाती और कंठ जनित रोग, यानी जो हमारा चेस्ट है इससे रिलेटेड जो रोग है और जो कंठ के रोग हैं ये सबसे अधिक सताते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो ये हमारे पार्ट हैं बॉडी के, इनको सबसे ध्यान रखना चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए, ऐसे भोजन को करना चाहिए जो हमेशा रेशेदार हो, हरी सब्जी इत्यादि का भोजन हमेशा करना चाहिए। कभी भी ऐसे भोजन, गरिष्ठ भोजन से हमेशा बचने की आवश्यकता होती है। अधिक तीखा खाने से, अधिक खट्टा खाने से आपको सदैव बचने की आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखना होता है। परिवार का भी विशेष ध्यान रखना होता है। कभी भी उत्तेजना देने वाले, जल्दबाजी वाले कामों से आपको सचेत रहने का या बचने की आवश्यकता होती है। और जिस काम को प्रारंभ करें पहले उसको समाप्त करके फिर दूसरे कार्य को करें, यह हमेशा ध्यान रखना होता है। आइए चर्चा करते हैं कि आखिर अगस्त महीने में आपके लिए प्लैनेट की परिस्थिति क्या रहेगी। आपके राशि स्वामी शुक्र स्वयं गोचर करेंगे आपके 4th भाव में, यानी 4th हाउस के अंतर्गत, और गोचर भी बुध के साथ करेंगे, जहां पर शनि के साथ उनका दृष्टि संबंध होगा। सबसे पहली बात अगर हम करते हैं कि इस महीने में क्या खास रहने वाला है, तो इस महीने आपका पूरा झुकाव जो रहेगा वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों की तरफ रहेगा। वाहन लेने की तरफ मन बहुत जाएगा कि मुझे गाड़ी खरीदना ही है, मुझे वाहन खरीदना ही है, और वाहन को लेकर के वाहन की प्राप्ति भी होती हुई दिख रही है। दूसरा जो बहुत ध्यान रहेगा वो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के रहेगा। नौकरी को बदलने को लेकर के या व्यापार की वृद्धि को लेकर के, नौकरी में प्रमोशन इत्यादि को लेकर के या व्यापार के परिवर्तन इत्यादि को लेकर के, बदलने इत्यादि को लेकर के आपके मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं इस महीने में आपकी नौकरी बदले, व्यापार में परिवर्तन हो या व्यापार में वृद्धि हो या नौकरी में इंक्रीमेंट इत्यादि हो, इस प्रकार की कुछ अच्छी चीजें, कुछ परिवर्तन वाली चीजें नौकरी और व्यापार दोनों जगह पर, यानी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अच्छा होता हुआ, कुछ बदलाव होता हुआ, अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा।
कुछ बदलाव होता हुआ, लेकिन अच्छा होने के चांस सबसे अधिक है। उसका रीजन है कि लग्नेश 10th हाउस को दृष्टि देंगे और बुध 10th हाउस को दृष्टि देंगे और 10th हाउस के स्वामी उनको दृष्टि देंगे। तो अच्छे परिवर्तन होने का संयोग सबसे अधिक है। तो आपके लिए अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो एक बेहतर परिस्थिति है। अच्छा हाँ, सबसे पहले अगर मोटे मोटे चीजों पर हम चर्चा करने का प्रयास करें कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आखिर कैसा रहेगा, तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपकी राशि के अंतर्गत मंगल का और बृहस्पति का गोचर रहेगा। मंगल आपके लिए 7th हाउस के स्वामी हैं, 12th हाउस के स्वामी हैं। क्रोध पर कंट्रोल जरूर रखना होगा, बीपी इत्यादि बढ़े इस प्रकार की परिस्थिति है, तो इस पर ध्यान रखेंगे। पर मान सम्मान प्राप्त होगा और उसके साथ आपकी प्रतिष्ठा इत्यादि बढ़ेगी। बाकी स्वास्थ्य की दृष्टि से चीजें अच्छी रहेंगी। संतान को लेकर के क्या परिस्थिति रहेगी? संतान को लेकर के इस महीने में कुछ बहुत खास मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, चिंताएं दिख रही हैं। संतान आपके अनुसार कार्य करे उसको लेकर के, या एजुकेशन आपके अनुसार रिजल्ट दे, उसके चांस थोड़े कम हैं। उसका रीजन मैं बता रहा हूं, क्योंकि बुध वक्री और अस्त दोनों इस महीने में रहने वाले हैं। तो ऐसे कंडीशन में 28 तारीख को जाकर के मार्गी होंगे। 28 तारीख को मार्गी होने के कारण जो इस महीने रिजल्ट रहेगा एजुकेशन या संतान से रिलेटेड या मित्रता से रिलेटेड, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं प्राप्त होंगे। वहां पर धोखा इत्यादि प्राप्त हो, बच्चों को लेकर के मन बड़ा व्यथित, बड़ा चिंतित रहे, पढ़ाई इत्यादि में मन ना लगे, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो इसको लेकर के हमको सावधानी रखना होगा। मैं इस पर आपको जानकारी भी दूंगा कि हमको क्या करना चाहिए। अच्छा, तीसरी चीज, जैसे ही 26 तारीख को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और नीचस्थ हो जाएंगे, यहां पर किसी प्रेमी प्रेमिका की तरफ आपका झुकाव बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इस प्रकार की परिस्थिति है। लेकिन बुध के अस्त होने के कारण, वक्री होने के कारण सामने से उतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं प्राप्त होगा। तो इस कारण से मन आपका व्यथित और परेशान रहेगा। एक तो मैरिज को लेकर के ये मंथ बहुत पॉजिटिव है, विवाह इत्यादि तय होने का योग है, इसको ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन में चल रही प्रॉब्लम के भी दूर होने का संकेत है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज की अगर बात करें, व्यापारिक क्षेत्र इत्यादि के अंतर्गत अच्छे रिजल्ट के योग हैं। प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा रिजल्ट रहेगा। स्वास्थ्य में बीपी को छोड़ करके, क्रोध को छोड़ करके बाकी चीजें आपकी बेहतर दिख रही हैं। लेकिन एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लव की दृष्टि से बात करें, तो ये महीना आपके लिए बहुत बेहतरीन नहीं रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। खैर, शुक्र के नीचस्थ होने पर क्या करें? 28 तारीख के बाद व्हाइट कपड़े पहनना बंद कर देना है। बुध पंचमेश हैं, उनके अस्त होने के कारण आपको क्या करना है? इस महीने ग्रीन वेजिटेबल खूब दबा करके खाना है, इसको ध्यान रखिएगा। और गायत्री मंत्र जपते रहना है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैंने दोबारा आपको याद दिला दूं, राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण की कथा अगर मेरे द्वारा कराना चाहते हैं और चाहते हैं उससे घर के आपके पितृदोष इत्यादि को दूर किया जाए, आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।